हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है मोटर। मोटर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एज ए सिविल इंजीनियर। तो आपको इस साइट पर बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो इसके बारे में मैं आज फुल डिटेल बताने वाला हूँ। इस पर से क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार यही पूछा जाता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और इसकी क्लासिफिकेशन और गुड क्वालिटी ऑफ मोटर कौन सा रहता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोटर। तो सबसे पहले अपने को जानने की ज़रूरत है मोटर क्या होता है। मोटर क्या मतलब, मोटर का मतलब अपने घर में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो आपने देखा ही होगा मोटर क्या होता है। तो मोटर मतलब जो आप देखते हैं जब आपके घर में ब्रिक वर्क का काम चल रहा होता है, ब्रिक मशीनरी का, तो उसमें ब्रिक्स के बीच में जो वो डालते हैं मटेरियल उसे ही कहते हैं मोटर। और जब हम प्लास्टरिंग वर्क जैसे कुछ करते हैं तो उसे मोटर से ही करते हैं। द मोटर मैं आपको सिंपली साइड की लैंग्वेज से समझा दूँ तो सैंड सीमेंट एंड वाटर, सैंड सीमेंट एंड वाटर, इन तीनों का मिक्सचर मतलब क्या होता है मोटर। तो मोटर मतलब डेफिनेशन के तौर पर मैं समझ देता हूँ आपको। मोटर इज अ टर्म इज इंडिकेट द पेस्ट, ये क्या रहती है, एक पेस्ट रहती है, इज प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ वाटर, वो वाटर के एडिशन से बनती है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रपोर्शन, एक प्रॉपर मिक्सचर मतलब प्रपोर्शन में लेना पड़ता है उन तीनों को, जो कि आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना पड़ता है। तो क्या होता है उसमें, मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट, इन दोनों से बनता है अपना, तीनों से बनता है वो मोटर। इन तीनों की जो पेस्ट रहती है उसको कहते हैं मोटर। इन तीनों की बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, इन तीनों से क्या होता है अपना मोटर तैयार होता है। मोटर मतलब मैंने यहाँ पे देखा है, देखिए आप, बाइंडिंग मटेरियल कौन से, सीमेंट सैंड जिप्सम हो गए, ये क्या है बाइंडिंग मटेरियल। फाइन एग्रीगेट क्लिंकर सैंड हो गई, ये जो है वो क्या है फाइन एग्रीगेट, उसमें क्या वाटर डाल दो तो ये क्या बन जाता है अपना मोटार। ये क्या बन जाता है अपना मोटर। सिंपली आपको मैंने डेफिनेशन समझा दी मोटर क्या होता है। तब देखते हैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यही क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार यही क्वेश्चन मतलब मोटर के लिए आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है। जो 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर रहता है, कौन सा, वेट मोटर, वो गीला मोटर, तो वो इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर, इक्विवेलेंट टू द 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटर, वो ड्राई मोटर वन, जो गीला मोटर रहता है 1 क्यूब ऑफ वेट मोटर, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटर इज इक्विवेलेंट टू द 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटर। यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर कौन सा वेट इज इक्वल टू द 1.25 मीटर क्यूब ऑफ मोटर ड्राई के बराबर। ये आपको क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भी इसे बहुत बार पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। मोटर को क्लासिफाइड किस तरह से किया गया है, मोटर को क्लासिफिकेशन देखते हैं आज हम। वो मोटर को 5 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। वो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फर्स्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल हो गया। सेकंड है अपना ऑन द बेसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट के बेसिस पर। थर्ड है, पहले आपको मैं आप दोनों समझ देता हूँ क्या है इन दोनों में। जो मटेरियल है बाइंडिंग मटेरियल, जैसे ही मैंने आपको बताया सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, ये क्या है बाइंडिंग मटेरियल। इनके बेसिस पर मोटर का क्लासिफिकेशन किया है। सीमेंट मोटर फर्स्ट हो गया, सेकंड है लाइम मोटर, थर्ड है जिप्सम मोटर और फोर्थ है इन दोनों का कॉम्बो लाइम एंड सीमेंट मोटर। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है लाइम एंड सीमेंट मोटर। और सेकंड है अपना ऑन द बेसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट के बेसिस पर मतलब इसे क्लासिफाइड किया गया है। सैंड मोटर, स्विंग एंड किंडर एंड ये सारे मोटर है ऑन द बेसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट, सैंड मोटर, स्क्विंग मोटर। और थर्ड है अपना मतलब थर्ड क्लासिफिकेशन, इसके जो 5 क्लासिफिकेशन आते हैं उसमें से थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट के बेसिस पर मोटर को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइट वेट मोटर, सेकंड है हेवी वेट मोटर। जो लाइट वेट मोटर है वो जिसका यूनिट वेट 15 से कम हो तो
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पर डिसाइड है। इससे कम तो लाइट वेट, इससे ज़्यादा तो हेवी वेट मोटर। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट। फोर्थ है अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बिगिंग इम्पोर्टेंट बाय द मोटर इन मेशनरी वर्क पर इसकी स्ट्रेंथ, ये जो टाइप्स ऑफ मोटर रहता है ये स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ किस में रहती है इसकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर पे इसकी स्ट्रेंथ रहती है। ये स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जिसकी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ वो मोटर का टाइप अलग हो जाता है। फिर लाइव मोटर में आता है वो कौन सा, सीमेंट, इस सारी अलग बातें हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपको पूछा जा सकता है। फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज, बीइंग इम्पोर्टेंट बाय द वाटर। स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें सैंड प्रूफ मोटर, सेकंड है फायर प्रूफ मोटर, रेजिस्टेंस मोटर, और थर्ड है एक्सरे शेडिंग मोटर। ये तीनों टाइप्स है इसके। होप ये टाइप्स आपको समझ आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है अपना क्वालिटी ऑफ मोटर। गुड क्वालिटी ऑफ मोटर हम कैसे पहचानें, क्या है उसकी गुड क्वालिटीज़। जो गुड क्वालिटी ऑफ मोटर होता है उसमें क्या होता है, अडेसिव जो प्रॉपर्टी रहती है, अडेशन रहता है वो अच्छा रहता है कंपोनेंट के बीच। ये पहला पॉइंट है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द गुड अडेशन, गुड अडेशन डेवलप करना चाहिए उसमें, विच इट अदर कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। मतलब कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग से मतलब कोई भी कंपोनेंट हो गया, जैसे वॉल हो गई, सभी तरह के कंपोनेंट से उसमें गुड अडेशन होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इज कैपेबल टू डेवलपिंग डिजायर स्ट्रेसेस। उसमें क्या स्ट्रेसेस डेवलप करने चाहिए। तो और वो जो मोटर होगा वो वर्केबल होना चाहिए, कैपेबल टू रेजिस्टिंग पेनिट्रेटिंग द वाटर थ्रू इट, उस कैपेबल होना चाहिए, तो रेजिस्ट करना चाहिए, वाटर पेनिट्रेट होने से उसमें से एक कैपेबल रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो जो कंक्रीट मोटर जो हम गुड क्वालिटी ऑफ मोटर वो क्या होना है, चीप होना चाहिए और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ताकि अपने को इकोनॉमिकली सस्ता भी पड़े। तो इट शुड नॉट अफेक्ट द अदर बिल्डिंग मटेरियल कंपोनेंट। वो जो मोटर होना चाहिए वो अदर बिल्डिंग पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उस पर कोई बैड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए उसकी वजह से, टू कम इन कांटेक्ट, जब उसके साथ कांटेक्ट होता है तब। तो ये थे गुड क्वालिटी ऑफ मोटर। तो होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और कुछ अच्छी बातें समझ आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियर को फॉलो कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको इस वीडियो से समझ आएगा। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।